उम्मीद करती हूँ आपको खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मेरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आई एम रिपीटिंग दिस सूट बट मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए तैयार हुई हूँ। जी मिट्टू, हाँ नहीं नहीं कैमरा है। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ मुल्तान आप ही लोगों के साथ। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने फ़ैसला कर लिया कि भाई अब थोड़ा टाइम जो है ना छुट्टियों को कहीं घर से बाहर भी गुजारते हैं, तो साथ साथ रहेंगे, देखते हैं सफ़र कैसा गुजरता है। मैंने भी स्वेटर पहन लिया ना, फिर हम लोग जाएंगे स्वेटर पहन सारे जाएंगे, हम सब जाएंगे। लोग टीका लगवाने जा रहे हैं ना, वो बीमार है ना। इस वक्त जो है ना अंदाज़ा हो गया था कि माबीर जो है रोने वाला है, तो फिर बस जल्दी जल्दी हमने निकलने वाला काम किया, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी मजीद और रुकते तो फिर माबीर ने रोकना था और जिद करनी थी कि वो भी साथ जाएगा। और इतना लंबा सफ़र तो क्या वो रह ही नहीं सकता कि मतलब अब रह तो सकता है वो, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं रह सकते। तो मुश्किल काम था, मेरे साथ भी रह लेता, वापस भी आ जाता, बट पॉसिबल नहीं था। बस घर से सब कुछ विदा बोल के निकल रहे हैं। मैंने एक गंदी सी लिपस्टिक भी एक लगा लिया। दिल उदास होता है, लेकिन उदास होने की क्या ज़रूरत है, वापस आ जाना, इसी घर में वापस आना, इन्हीं सबके साथ रहना, अल्लाह खैर करेगा। जब इस टाइम पर हम लोग निकले हैं ना घर से, मतलब कि स्टॉप पर थे, हम मेन रोड पे थे, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है ना वापस चली जाऊँ। हालांकि इससे पहले ही मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, वापस इधर ही आना है, तो उदास होकर क्या होगा, लेकिन उदासी वाकई होती है घर से दूर जाते हुए। तो जो लड़कियां घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं दूर, जैसे कि मेरी सिस्टर शादी करके वहाँ चली गई हैं, उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ, उन सारी लड़कियों को जो शादी करके अपने घरों को छोड़कर इतनी दूर चली जाती हैं। इतनी महंगाई के दौर में पेट्रोल डलवाना भी गाड़ी में बहुत मुश्किल काम हो गया है। एक सफ़र के लिए इंसान का जो है ना 20 से 30 हज़ार रुपया पता ही नहीं चलता जेब से किस तरह गायब हो जाता है। तो अब अगर नॉर्मल पर्सन जिसकी सैलरी ही 20,000 हो, जो कि पाकिस्तान में एवरेज सैलरी ही इतनी दी जाती है, तो किस तरह उनका गुजारा चलता हो। ये भी नहीं कि वो लोग इस तरह के ट्रैवल्स करते होंगे, रोज़ मुल्तान के सफ़र को जाते होंगे, लेकिन एक जो जनरल किसी की ज़िंदगी होती है ना, एक लाइफस्टाइल होता है, उसको गुजारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह। तो होप्स हो कि पाकिस्तान के अंदर से ये इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगी और इकोनॉमिक डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान भी जो है ना बाकी कंट्रीज़ की तरह कभी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। खैर बात हो रही थी कि हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया, फिर टायर्स में हवा चेक करवाई और फाइनली वी वर ऑन मोटरवे। मार किया समरा। घर पहुंच चुके हैं और मैं तो सोई हुई थी, मैंने बहुत नींद की है, वहाँ पर मैं सो जाती हूँ। फाइनली जिस एरिया को मैं हेट करती हूँ, ये पहाड़ों वाला एरिया, कलर कहार का, और यही रोड जो है पिंड दादन खान और मेरे ख्याल से सॉल्ट रेंज को भी जाता है। तो ये जो एरिया ना, ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स देता है, अजीब अजीब सी ना, तो मैं इसको पसंद नहीं करती। तो फिर अब मेरा फेवरेट एरिया आ गया है, खेत और खलियान और प्यारे प्यारे से व्यूज़। और आंखों के लिए इससे बेहतर नज़ारा क्या होगा कि आप बाग देखें, खूबसूरत खूबसूरत से दरख्त देखें, और ये जो लोगों ने खेत उगाए हुए हैं ये देखें, सरसब्जा देखें, जो कि आपको शहरों के शोर शराबे में नहीं देखने को मिलता। तो इससे बेहतर नज़ारा आंखों के लिए क्या होगा। मैं शूज़ पहन रही हूँ, देखो माल्टे लगे हुए रास्ते में उतर के ना, मैं आप उनको माल्टे दिखा रही हूँ। ये माल्टे लगे हुए हैं इन दरख्तों के ऊपर। पता नहीं मोटरवे से तोड़ने कोई देता है कि नहीं देता, पता नहीं, दिखेगा भी। हाँ ये देखो ऑरेंज ऑरेंज। हम बलवाल के पास पहुँचे हैं और बलवाल के बाद आ जाएगा लाहौर, और लाहौर फोर्ट मोमिन। कैसी कैसी जगह मैं पहले आई हूँ, पहली बार नहीं आई, बट डेवो में आते रहे हैं पहले, अभी लोग सारी फैमिली भी आई थी, अब अकेली जा रही हूँ मैं। ये देखें अभी इस जगह पहुँच गई हूँ।
हम पहुंचेंगे सियाल और उसके बाद वापस रेस्ट करके फ्रेश होके फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक साथ बने रहिए। बाय बाय। यहाँ पर है ये भट्टी ईंटें बनाने वाली। उनके लिए तो इंजॉयमेंट है ना। ड्राइव शेयरिंग। इस वक्त हम रुके हैं सियाल में क़यामुत तआम के लिए। पेट्रोल भाई डलवा रहे हैं और फिर हम लोग फ्रेश होंगे और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। सियाल रुकते ही मामा की कॉल आई तो उनसे थोड़ी देर बात की, बिकॉज़ वो मुझे लगता है कि मिस करने लग गई थी मुझे। इट्स टाइम टू ईट समथिंग। अंदर बैठोगे आप भी? के लवर्स फॉर यू। क्या पिक्चर भी ले लो। इसको भी आ जाने तो बाबे इसको भी ले आओ। बाबा आना चाहिए ना बीच में। क्या बालू? KFC वाला। चलिए बाबा। अच्छा खाना आने में टाइम लगता है, खाना खाने में टाइम नहीं लगता। फिर यहाँ से ऑफ वाइट सूट पहन कर आई थी, चाय गिर गई थी, हमने चाय ली ना। समरा को चाय, हमारा भी नहीं पसंद। खाना हम इंजॉय कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बुलेट। ऊपर चाय गिरी थी, फिर पानी डाला था, सारे दिन धो के शर्ट धोए थे और यहाँ खड़े होकर हम कोई चीज़ खाते हैं। हम लोगों ने खाना पीना कर लिया लेकिन फिर भी रुक गए। अब हम मीठा खाएंगे। हमने मीठा नहीं ना खाया तो मीठा खाने लगे हैं। अम्मी के हाथ का बना सुनास्तरा। दरियाई चनाब बेचारा सारे सूख के है, सब कुछ सूखता जा रहा है पाकिस्तान में। अब हम लोग मुल्तान, फैसलाबाद, गोजरा M2 से M4 पर। बाकी रह गया तकरीबन 940 किलोमीटर। ट्रक वाले का किसी का जेब में घटक दिए थे, मेरे ख्याल नहीं दिए थे। ये रहा फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया। GMSA LP की शुरू हुई है। सूरज जरूर हो रहा है। बहुत लंबा सफ़र है। बैठ बैठ के बंदा थक जाता है। चलाने वाले की तो वैसे ही मत मार असल में तो देखने वाली जगह ही है, सफ़र अच्छा लगता है। मेरी रज गई तेरी माया है ओ बादशाह हो, बड़े कदमां च आशिक है मेरे संदे गुड्डे मौसम के है ना, समरा को बिठाना तो उसके ऊपर ले जाऊंगा, भागेगा ना ये नीचे गिरी पड़ी हो। खाना पीना हजम करवा लो, आज मोला खा लो। काफ़ी सारा सफ़र हो गया था और मुझे लग रहा था कि भाई थक भी गए हैं, तो मैंने वैसे ही मजाकन कह दिया ना कि मुझे ड्राइव करने दें। मुझे मोटरवे पर तो आइडिया नहीं है ना, मैंने कभी नहीं चलाई मोटरवे पे। GT रोड पर चलाई है गाड़ी, लेकिन मैंने वो मजाकिया कह दिया तो भाई ने थोड़ी देर बाद वाकई मुझे 5 मिनट के लिए दे दी कि आप चला लो। तो वो मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी होगी कि भाई मैंने अब तमाम रोड पर चला लिया है, लोकल भी और GT पर भी और मोटरवे पर भी।
थिंग विच वॉज न्यू टू मी कि कार जो मैं चला रही थी वो फर्स्ट टाइम थी। गाड़ियाँ सब एक ही तरह से चलती हैं नो डाउट, लेकिन कुछ गाड़ियों का स्टीयरिंग हार्ड होता है, कुछ का नहीं होता, कुछ का गियर हार्ड होता है, कुछ का नहीं होता। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि आया मैं चला पाऊँगी कि नहीं चला पाऊँगी, बट मैंने अच्छी चला ली थी। हाँ, अच्छी चला ली थी, बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, बट हाँ चला ली थी। चैनल में भी हेल्प हो जाएगी ना। अभी हमें तकरीबन 1 घंटा और लगेगा, नहीं, आधा घंटा, 15 से 20 मिनट बस 15 से 20 मिनट में हम लोग घर पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी हमने नहीं, मैंने गाड़ी चलाई, मोटरवे पे गाड़ी चलाई है, किसी को बताइएगा नहीं। अब निकलेंगे। ये पैसे किस तरह बढ़ते जा रहे हैं? लगा ले से जी है। अच्छा अच्छा, मुझे लगता था कि एम टैग में फायदा होगा तभी लोग लगवा। वजह नाल ही जेड़ा है ना एम टैग नाल कितना आ रहा है इस्लामाबाद इतने तक। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एम टैग लवाने हैं मोड़। नहीं नहीं, वो तो अंदाजा है, ठीक है जी। इस तरफ इस तरफ है ठीक वाला। मोटरवे से अब हम उतर गए हैं और अभी हम लोग घर में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। 10 किलोमीटर के बस जाते हुए कैसे गए थे और आते हुए भी कैसे आएंगे, बस ठीक है। बस ये कर गया नहीं, अच्छा ये मासूम सेंटर। ये वो मार्की है जहाँ पर आप ही का वलीमा हुआ था, ताजमहल। फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं, मुल्तान। फाइनली वी आर होम। हम घर पहुंच चुके हैं और अब फ्रेश होंगे, उसके बाद खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।